बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको नुमान की कहानी सुनाऊंगा, जो बहुत लापरवाह और सुस्त था और आए दिन स्कूल से छुट्टियां करने के बहाने ढूंढता था। दोस्तों, नया तालीमी साल शुरू हुआ तो नुमान अपने अब्बू के साथ दरसी किताबें खरीदने बाजार गया, मगर इत्तफाक से कुछ किताबें अभी तक दस्तयाब नहीं थी। इसलिए अब्बू ने 2 दिन बाद दूसरे शहर से वो सब किताबें अपने दोस्त के जरिए मंगवा दी, ताकि नुमान को पढ़ने लिखने में कोई दुश्वारी न हो। मगर नुमान हमेशा तालीम के असूल में गैर संजीदा रहा। वो होमवर्क कर लेता, लेकिन अगर काम मुकम्मल ना होता तो सुबह स्कूल से छुट्टी कर लेता और रोज़ कोई ना कोई बहाना बनाता। एक दिन केमिस्ट्री के टेस्ट की तैयारी नहीं की और सुबह स्कूल ना जाने के बहाने करने लगा। अब्बू ने उसे सुस्ती का शिकार देखा तो प्यार से कहा, बेटे याद रखो, सुस्ती हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। चाहे हम नेकी करने में सुस्ती करें या आगे बढ़ने में, ये सुस्ती हमें कामयाबियों से दूर बल्कि महरूम कर देती है। अभी स्कूल शुरू होने में कुछ वक्त बाकी है। तुम फुर्ती से तैयार हो जाओ और स्कूल पहुंचो। अगर स्कूल का गेट बंद भी हो जाए तो चौकीदार से देर से आने पर माजरत कर लेना, मगर छुट्टी ना करो। चुनाचे नुमान ने ना चाहते हुए भी स्कूल बैग कंधे पर डाला और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ स्कूल रवाना हो गया। वो जानबूझकर आहिस्ता चल रहा था ताकि स्कूल का गेट बंद हो जाए और फिर छुट्टी के अलावा कोई चारा ना रहे। जब नुमान सुस्त कदमों से स्कूल पहुंचा तो वाकई गेट बंद हो चुका था और क्लास शुरू हो चुकी थी। बच्चों के पढ़ने की आवाजें स्कूल की खिड़कियों से आ रही थी। नुमान अभी पलटने ही वाला था कि इसकी नजर एक गरीब छोटे बच्चे पर पड़ी, जो इंतहाई बोसीदा लिबास और पुराने जूते पहने स्कूल की दीवार से चिपका खड़ा था और बच्चों के साथ मुसलसल पढ़ रहा था। तालीम हासिल करने की लगन, शौक और बेताबी के अंदाज से झलक रही थी। नुमान ने ये देखा